हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम और सीता की जन्म और से लेके मृत्यु तक की कहानी। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए और समझने की कोशिश करते हैं रामायण की कुछ अनसुलझी बातों को। भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जिसे राजा इक्ष्वाकु जो भगवान सूर्य के पुत्र थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री राम जी हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के मानने वाले के लिए वह महत्वपूर्ण है। एक शाही परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को अप्राकृतिक परिस्थितियों जैसे 14 साल का वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से आजीवन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने कष्टों का सामना किया। उसे साबित होता है कि सातों युग विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में है, वह आश्चर्य नहीं है। एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान बैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और दूसरी ओर वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में दुख भोगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनः जन्म के चक्र में है, वे नश्वर है। उपयुक्त का ध्यान में रखते हुए पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हुए जिससे ये साबित होता है कि अयोध्या में भगवान राम नहीं बल्कि आदि राम जो अमर लोक सतलोक में रहते हैं की भक्ति की जाती चाहिए, जिसके बारे में भक्त आज तक अनभिज्ञ है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला न जाने। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि असली राम कौन है। एक आदि राम है और एक अमर है, और केवल वो ही भक्ति के योग्य है जिसके बारे में भक्त समाज आज तक अनजान है। सूक्ष्म वेद में वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वह परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वह अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आत्यंतिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी की अमृतवाणी में उल्लेख है। राम बुलाया भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग से सो बैकुंठ में ना होए। प्राणी को सुख और शांति केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं और कसाई ब्रह्मा काल की जेल में छुड़ाकर आत्माओं को मोक्ष करवाते हैं। यह सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्ट चक्र में मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा काल के जाल में फंसे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन का अवलोकन कराया। उनकी पूजा मासूम भक्त युगों युगों से बड़ी श्रद्धा के साथ करते आ रहे हैं। यह मानते हैं कि वह दिव्य पुरुष थे, जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र शास्त्रों के तथ्य पर यह स्पष्ट करते हैं कि आदि राम को परम शाश्वत स्थान सतलोक के शिखर यानी 7वें आसमान में रहते हैं। वे अमर सतपुरुष ही केवल पूजा करने के योग्य हैं।
वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। दोस्तों, राम सीता का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? पूरा निचोड़ यही लिखता है कि सबके जीवन में दुख तकलीफ आते हैं और वो अपनी सूझबूझता से निकल जाते हैं दोस्तों, निकल जाते हैं। और जिस तरह से दिन के बाद रात आता है और रात के बाद दिन, उसी तरह से ये चक्र चलता रहता है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को अपना भरपूर प्यार दिखाइए दोस्तों।